विश्व महाराजन बनने की इस सीरीज का दोस्तों जो पांचवा पार्ट है और जो पांचवा नियम भी अगर हम कह सकते हैं दोस्तों, वो है ब्रह्मचर्य, जिसे हम सेलिबसी भी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों ब्रह्मचर्य कुछ ऊंची है, कुछ सेलिबसी से बड़ी ही बात है। इनमें डिफरेंस भी है और ब्रह्मचर्य का दोस्तों एक अलग ही महत्व है, जिसकी ही तो दोस्तों हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है, थोड़ा सा दोस्तों आपको लगेगा कि ये क्या बातें बताई जा रही हैं। इसके लिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो पहले की वीडियोस हैं मिस्ट्री सीरीज़ की, वो एक बार ज़रूर देखें। और दोस्तों वो अगर आप देखेंगे तभी आपको थोड़ा सा इस वीडियो के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। और अगर अगर दोस्तों आप नहीं देख सकते पहले के वीडियोस, तो इस वीडियो में थोड़ा सा नॉन जजमेंटल होकर के इस वीडियो को हमारे साथ एंजॉय करें और इस वीडियो को देखें, क्योंकि बातें दोस्तों थोड़ी सी जो हैं वो अनकन्वेंशनल है, थोड़ी सी बातें टॉपिक से जो कि आपको लग सकती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो ये जो सीरीज़ चल रही है, जो एक सीरीज़ में हमने बताया भी है, तो उसको रिलेट करके अगर हम इसको सुनेंगे तो ये बहुत ही काम का टॉपिक है। लेकिन पहले की बातें दोस्तों अगर हमने नहीं समझी हैं, क्या क्या हमें धारणाएं मर्यादा फॉलो करनी है, तो थोड़ा सा दोस्तों ये वीडियो हो सकता है। लेकिन ऐसी भी कुछ बातें नहीं हैं दोस्तों, एक प्योर बेसिक टॉपिक है जो आज के बहुत सी हम देखे जाएँ तो बहुत सी जगह इसका प्रचारण भी हो रहा है, सब लोग इसे फॉलो करने के लिए कहते भी हैं। तो दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम देखेंगे दोस्तों, परमपिता परमात्मा शिव ने जो हमें इसके बारे में ज्ञान भी दिया है कि सबसे ज़रूरी और सबसे लाभकारी है ब्रह्मचर्य। काम तो मनुष्य का दोस्तों, एक तरीके से बात करें, काम मनुष्य का महावैरी, वह योगी का परम शत्रु है। कामी मनुष्य तो देह में आसक्त होता है और विषय विकारों के पीछे भागता है, परंतु योगी तो देह से न्यारा होकर एक अशरीरी परमपिता परमात्मा की ही पूरे मन से उसको चाहता है। उसे तो काम विकार नरक का द्वार मालूम होता है और वह उसे विष के समान मानता है। इसके अतिरिक्त भी अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो बातें बहुत गहरी हैं। आप हमारे साथ अवश्य ही बने रहिएगा। अगर हम इसके बारे में और चर्चा करें तो इसमें योगी के बारे में बात करी गई है और हमने कहा भी है कि एक परमपिता परमात्मा के लिए अगर हम उसमें भी, जो हमने बुक्स में भी, बहुत सारी बुक्स में भी हमने देखा है कि काम विकार तो नरक का द्वार मालूम होता है। कामेशु क्रोधेशु नरकेशु भव, ये जो हमने गीता में महावाक्य भी जो हमने देखे थे कि काम विकार को नरक का द्वार भी कहा गया था, उसे विष के समान मानता है तथा उसके संकल्प मात्र को भी अपवित्र मानता है। अतः जबकि सृष्टि के महाविनाश में थोड़ा ही समय शेष रह गया है और भी यह विषय विकार छूटने ही हैं, यह देह और देहधारी हमसे अलग होने ही हैं और हम खुद और सत्युगी सृष्टि स्वर्ग में जाना है, जहाँ की काम विकार होता नहीं। तो क्या, क्यों न हम स्वयं ही इसको छोड़कर स्वर्ग देव पद के अधिकारी बने, यह उसकी सोच होती है। अब परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि वत्स, जन्म जन्मांतर तुम विषय भोग करते रहे, अब क्या मेरी खातिर भी तुम इस अंतिम जन्म में शेष छोड़ इस अंतिम समय के लिए भी पवित्र नहीं रह सकते? हे वत्स, क्या तुम्हें काम रूपी घातक विषय ही अच्छा लगता है कि अब तुम मुझसे ज्ञान अमृत पीकर अमर पद को प्राप्त नहीं करना चाहते? वत्स, अब मैं तुम्हें विषय वैतरणी से निकालने, इस शोक सागर से निकालने और तुम्हें पतित से पावन बनाने आया हूँ। तुम ही तो मुझे जन्म जन्मांतर बुलाते थे और कहते थे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देव। परंतु अब जब मैं इस कलयुगी सृष्टि रूपी वैशाल्य से निकलकर सत्यु की पावन सृष्टि रूपी शिवालय में ले जाने के लिए आया हूँ, तो तब क्या भी इस यहाँ गंदगी को, इस दुख को देने वाली वृत्ति दृष्टि और संस्कारों को नहीं छोड़ेंगे? वत्स, जन्म जन्मांतर तुम विषय ही तो वर्षा लेते आए हो, अब तो मुझे परमपिता परमात्मा, परम पवित्र शिव परमात्मा को से पवित्रता का वर्षा ले लो। देखो, मैं पवित्र सत्य की सृष्टि स्थापन करने आया हूँ, आप भी पवित्र रहकर मुझे सहयोग दो, तो मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। वरना देखो, मौत तो सामने खड़ा ही है, यह सब कुछ नाश हो जाएगा और तुम पीछे पछताने से कुछ ना होगा। वत्स, अब सृष्टि रूपी महाभारी विनाश का समय है और महामारी विनाश का संकट इमरजेंसी पीरियड है, इसलिए मेरी आज्ञा, मेरा ऑर्डिनेंस है कि अब तुम काम विकार बंद कर करके दोस्तों, वरना
याद है कि परमपिता परमात्मा शिव का ये फरमान है कि दोस्तों हमें पवित्रता को धारण करना है और मन में अशुद्धता को समाप्त करना है। सॉरी। जबकि परमपिता परमात्मा की ऐसी आज्ञा है तो हमें अवश्य ही इसका पालन करना चाहिए। देश की सरकार भी संकटकालीन स्थिति इमरजेंसी पीरियड में कोई ऑर्डिनेंस देती है तो सब नागरिकों को अनिवार्य रूप से उसका पालन करना होता है। तो अब जबकि परमपिता परमात्मा ने यह ईश्वरीय यज्ञ रक्षा ईश्वरीय घोषित किया है तो क्या हम उसकी पालना नहीं करना चाहिए? क्या केवल कुछ वर्ष पवित्र रहकर स्वर्ग का राज्य भाग्य का अधिकारी नहीं बनना चाहिए? भारत को पावन बनाने को सर्वोत्तम सेवा नहीं करनी चाहिए? ब्रह्मचर्य के बिना तो दोस्तों मनुष्य दूसरे विकारों में भी जीत पाने में उसे काफ़ी कठिनाई होती है और ईश्वरीय मार्ग में आगे वाली कठिनाइयों का सामना भी करने में बहुत ही परेशानियां सामने आती हैं। अतः हर हालत में मनसा वाचा और कर्मणा से ब्रह्मचर्य का पालन दोस्तों करना तो हमारे लिए अति आवश्यक है दोस्तों। अगर दोस्तों हम बात करें अगर दोस्तों हम देखें तो वीडियो थोड़ी सी बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है दोस्तों, लेकिन इस बारे में आपको डिटेल में बातें जाननी है तो आप ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन अवश्य ज्वाइन करें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। आपको और डिटेल में बातें दोस्तों हमें जानने को अवश्य मिलेंगी। हम भी दोस्तों इसके ऊपर एक सीरीज़ जरूर लाएंगे, लेकिन वीडियो को दोस्तों हम इतना बड़ा भी नहीं कर सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते ही हैं दोस्तों, तो हम इस वीडियो को इतना बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन आपको अगर और डिटेल में बातें जाननी है तो आप ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन अवश्य ज्वाइन करें। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। ऑनलाइन ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन कोर्स आप यूट्यूब पर सर्च करके उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पे आपको दोस्तों सीक्वेंशियल मैनर में देखना है, जिससे आपको बहुत लाभदायक होगा और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। रैंडमली अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको मिसकन्फ्यूजन भी हो सकता है, इसीलिए आप सीक्वेंशियल मैनर को प्रेफर करें। ऑफलाइन दोस्तों आप ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन सेंटर गूगल मैप्स पर सर्च करके भी अपनी नज़दीकी लोकेशन पे उसे ढूंढ करके वहाँ जा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है और वहाँ जाके उसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में आपसे जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए ओम शांति।